हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसिस एलएलबी के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 27 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। जो लास्ट एपिसोड था उसके अंदर हमने पढ़ा था सेक्शन 26 कस्टडी ऑफ चाइल्ड के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि जो बच्चे हैं उनकी जो मेंटेनेंस है और उनका जो एजुकेशन का जो खर्चा लगता है कोर्ट से वो कैसे लगता है, इसके बारे में हमने बात करी थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 27। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सेक्शन 27 के अंदर क्या लिखा है वो बताते हैं पहले आपको। इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट द कोर्ट में मेक सच प्रोविजंस इन द डिग्री एज इट डीम्स जस्ट एंड प्रॉपर विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज विच मे बिलोंग जॉइंटली टू बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ। इसमें बात करी गई है प्रॉपर्टी के बारे में। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है हस्बैंड वाइफ की, जॉइंटली प्रॉपर्टी की बात करी गई है। पहले हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं, उसके बाद इसके बारे में बताते हैं। इस एक्ट में क्या होता है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसके अंदर कोई भी पिटीशन चल रही है, अगर हस्बैंड वाइफ का कोई डिस्प्यूट है, कोई अगर केस चल रहा है, तो उसके अंदर अगर सेक्शन 27 की अगर कोई एप्लीकेशन आती है, ठीक है, तो कोर्ट साथ साथ जो जैसे शादी के अंदर मिले कोई गिफ्ट होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलते हैं गिफ्ट्स, या फिर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई और वहाँ पे बोल दिया गया कि जो हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, उन दोनों की प्रॉपर्टी है, इन दोनों के लिए खरीदी है, तो वो जॉइंट हो गई। या फिर कोई शादी के अंदर कोई मिली हो प्रॉपर्टी, तो इन जो इस तरह के जो होते हैं कोई भी गिफ्ट्स मिलते हैं, जब कोर्ट जो मेन पिटीशन है जब उसको डिसाइड करेगी तो इन बातों का भी ध्यान रखेगी कि जो जॉइंट प्रॉपर्टी है उसको भी मतलब वो डिवाइड कर देगी कोर्ट। उसी के अंदर डिग्री के अंदर ये भी मेंशन होगा कि जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवाइड हुई है, कि कितने परसेंट किसके पास जाएगी। ऐसा करने का रीज़न ये होता है कि जो पार्टीज़ का जो डिस्प्यूट है, ठीक है, उसमें एक फाइनल ऑर्डर हो गया, कोई केस चल रहा है, लेकिन अगर जो सामान है उसका अगर जो पार्टीशन नहीं हुआ, मतलब डिवाइड नहीं हुआ वो, तो फिर क्या होगा, पार्टीज फिर से नया कोई फ्रेश केस फाइल करेंगे कि मेरा वो रह गया है, ठीक है, कोई मैंडेटरी इंजेक्शन ना करेंगे। तो कोर्ट क्या करती है कि जो बाद में पार्टीज केसों के चक्कर में ना पड़े और उनका सारा जो है डिस्प्यूट एक ही बारी में सॉल्व हो जाए। जहां हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट है और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में केस चल रहा है और कोर्ट के सामने ऐसा आता है कि हस्बैंड या वाइफ की कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, जैसे कोई पिटीशन चल रही है डाइवोर्स की, या कोई और पिटीशन चल रही है हिंदू मैरिज एक्ट में जुडिशियल सेपरेशन की चल रही है, कुछ और चल रही है, तब कोर्ट जो है फाइनल ऑर्डर करेगी तो उस प्रॉपर्टी को भी डिवाइड कर देगी और ध्यान में रखेगी। अब रिवोक का मतलब ख़त्म होना होता है, डिस्पोजल, ठीक है, का मतलब, और जो डिस्पोजल है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है कि निपटा देना। जो सेक्शन 27 है इसमें कहा गया है कि जब हिंदू मैरिज एक्ट में ये किसी भी कार्रवाई में जो उपहार शादी के टाइम दिए गए हों या शादी के बाद दिए गए हों, कोई भी गिफ्ट्स या प्रॉपर्टी है मैरिज के टाइम में मिली हो या बाद में मिली हो, शादी के बाद जरूरी नहीं, शादी में जो मिली है वो तो है ही है, उसके बाद भी अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है हस्बैंड और वाइफ की, अब जो स्त्री धन होता है, स्त्री धन के ऊपर सिर्फ जो वाइफ है उसका हक होता है, चाहे वो कोई भी स्त्री धन हो, जैसे उसको पेरेंटल वहाँ से मिला हो उसकी फैमिली से, या फिर मैट्रिमोनियल जो उसका होम है ससुराल पक्ष की तरफ से मिला हो। लेडीज़ का उस पर सिर्फ वाइफ का ही हक होता है, चाहे उसे किसी ने भी दिया हो, ठीक है। अगर कोई की गिफ्ट जो है, ठीक है, वो हस्बैंड वाइफ दोनों को दिया गया कि दोनों का है, तो उसमें वाइफ का भी पूरा राइट होगा। इसलिए जब कोर्ट ऑर्डर करती है तो उस प्रॉपर्टी को सेक्शन 27 में कोर्ट उस प्रॉपर्टी को देखेगी, चाहे वो कैश भी हो सकता है कि कैश किसी ने दिया, भी 2 लाख रुपए दे दिए कि ये हस्बैंड वाइफ का है, जैसा गन होता है जैसे, ठीक है, या फिर कार दे दी किसी ने गिफ्ट में कि किसी की ये कार जो है, तो वाइफ का भी उसमें राइट होगा। जैसे हस्बैंड वाइफ ने कोई कार खरीदी और उसने कहा भी ये हम दोनों की है, तो वाइफ का भी इसमें राइट बन जाएगा, चाहे वो प्रॉपर्टी हो कोई, ठीक है, जो हस्बैंड वाइफ है दोनों को मिली हो, लेकिन बस ये रीज़न है इसमें। तब कोर्ट इन सब को देखते हुए ऑर्डर करेगी, जो भी लीगल ऑर्डर बनता होगा। तो सेक्शन जो 27 आपको समझ आ गया होगा, इसमें साफ लिखा है कि इन एनी प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, जो कोर्ट है वो टाइम टाइम पर, जैसे कोई कोर्ट की नॉलेज में आता है कि प्रॉपर्टी है हस्बैंड वाइफ की, ठीक है, जब वो डिग्री पास करेगी कोर्ट, तो उसके अंदर वो ऑर्डर कर देगी प्रोविजन इन द डिग्री एज इट डीम जस्ट एंड प्रॉपर विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी
प्रेजेंटेड, मतलब जो भी प्रॉपर्टी जॉइंट है उसको देखते हुए, एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, जो मैरिज के टाइम में मिली हो या उसके बाद मिली हो, विच में बिलोंग जॉइंटली टू बोथ दी हस्बैंड एंड वाइफ, कि दोनों को दी गई है, सबसे मेन बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोज़ को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा एडवोकेट्स के साथ और लॉ स्टूडेंट्स के साथ, और जो आप हिंदू मैरिज एक्ट की जो प्लेलिस्ट आप देखना चाहते हैं उसमें सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हैं। और बाकी और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं और हम फ्यूचर के अंदर वो वीडियोस शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।